हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे 100 प्रश्न का वीवीआई प्रश्न है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया यह सेट है। 10th बेसिस के आधार पर बनाया गया सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न है। इसलिए वीडियो के आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा और लास्ट में इन सारे पीडीएफ का मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज का सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आखिरी तक देखिए, तभी कुछ आप लोग का प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का, क्या दिया हुआ है, आप लोग बड़े ही आराम से प्रश्न पढ़ के जवाब दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। तो ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु पुराण का संबंध था, जो कि गुप्त वंश से था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो बात किया जाए सांख्य दर्शन, तो इसका प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तो कपिल। तो सांख्य दर्शन का कौन हो जाएंगे, कपिल। और न्याय दर्शन का हो जाएंगे गौतम, न्याय दर्शन का गौतम हो जाएंगे। पतंजलि हो जाएंगे योग दर्शन का, योग दर्शन का हो जाएंगे कौन सा, पतंजलि। तो आप लोग इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यानी इनका ऑप्शन को भी ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या है कि चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बाकी कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप पुन एवं रत्न कहे जाते थे, और तमिल साहित्य का त्रिरत्न को कंबन, अटैटकुट्टम और पुलगेंदी क्या कहे जाते थे, पुल्लेंदी कहे जाते थे। और चोल कला का सांस्कृतिक सार क्या था, निचोड़, मतलब उसको क्या कहा जाता है, नटराज प्रतिमा। तो ये सारे सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो सी में लिखे हुए हैं कि चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे, ये बिल्कुल गलत जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मुल्तानों के विरुद्ध पहला आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रजाक था, जो कि विजयनगर साम्राज्य विजयनगर में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6 का बिल्कुल सही जवाब, इसे हम लोग सुमंत कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 7 का, गुरु अंगद को प्रारंभिक नाम क्या था, लाहना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति यानी रिंग फ्रेंच पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। तो 8 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स से इनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चितर सिंह थे। तो 9 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रामोसी विद्रोह से संबंधित कौन थे, चितर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया। तो 10 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अरविंदनाथ टैगोर ने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एनसी केलकर थे, बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्होंने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक भी जरूर कीजिएगा, अन्यथा आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम के कुछ ही समय बच गए हैं। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं जिससे कि आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे या नहीं लगे, क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, आप लोग को सिर्फ देखते रहना है क्योंकि देखते देखते आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन रिविजन हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी समय में आप लोग जितना हो सकता है रिविजन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना किसने किया। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू ने। किसने किया था? मॉन्टेग्यू ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि असत्य का चयन करें, तो इन चारों में से असत्य कौन सा लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन ये बिल्कुल सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बिल्कुल सही है। यहाँ दिया है कि आदर्शवासी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन ये भी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसो, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ गलत लिखे हुए हैं। तो 14 का गलत लिखे हुए हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है। तो म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, इसलिए 15 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है। तो बात कर रहा है उत्तरी सह्याद्री, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कालसुबाई। कौन सा हो जाएंगे? कालसुबाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस चैनल यानी जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 8 डिग्री चैनल को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जोवाई सुक्री योम जोजारी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है। तो 18 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी यह लूनी का सहायक नदी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। तो 19 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलिकट झील, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि होंगनक्कल यानी भारचूकी क्या है। होगेनक्कल भारचूकी एवं बालमोरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो 20 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पुरानो क्या है कि पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहते हैं, जो कि क्वेश्चन के अनुसार से असत्य यही है, लेकिन यहाँ पे पुराने को बांगर और नए को खादर कहा जाता है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि असत्य का मिलान चयन करें। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो इसका यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में नहीं है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु क्या है, चिकमंगलुरु है, बिल्कुल सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो 23 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गोवा, बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्गीय परियोजना जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो मानस असम में है, नामेरी असम में है, रायमोना असम में है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्लाउड लेपर्ड जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, यह असम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। बात कर रहा है मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित निर्णय का सही काल अनुक्रमान लिखें। तो 27 का हम लोग देखते हैं। 27 के क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ, तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसके बाद में गोलखनाथ बनाम पंजाब। उसके बाद हो जाएंगे 2 केशवानंद भारती बनाम केरल, और फिर हो जाएंगे मिर्नवा मिल बनाम भारत संघ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे अनुच्छेद 63 जो कि उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे PVS राव समिति, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय यानी लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो 30 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संविधान सभा क्या दिया हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 33। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। तो श्रम मंत्री जगजीवन राम बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ये भी बिल्कुल सही है, रेलवे मंत्री जॉन मथाई ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे विधि मंत्री दिए हुए हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, बिल्कुल गलत हैं। विधि मंत्री हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मिलान करना है। तो 33 का तो भाग 11, तो 33 का हम लोग सही से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। तो डी में इनका क्या दिया हुआ है, तो 3, 1, 2। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3, 1, 2 हो जाएंगे। तो पहले हो जाएंगे 3, तो 1 का 3 हो जाएंगे। भाग 11 संघ एवं राज्यों का बीच का संबंध। उसके बाद में दिए हुए हैं भाग 15, तो यह निर्वाचन से संबंधित है। तो आप लोग एक बार जरूर इसको मिला लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि उधर से इधर आंसर देखकर प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, 3, 1, 2 और 4, 5 बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो 34 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अगलुहास धारा हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्या दिए हुए हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में दिया हुआ पहले 4 हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम हुए। उसके बाद में हो जाएंगे बीबी गिरी चौथे हो जाएंगे। उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह पाँचवें और KR नारायण। तो यहाँ पे ये शायद आई थिंक 7 या 8 नंबर के आते हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
यहाँ पे पूछ रहा है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वारा नगर कहा जाता था, यानी स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता था, मतलब किस जगह को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता था। तो 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता था, उपनाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो 38 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रशेखर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे मोरारजी देसाई पहले बने हुए थे, चौधरी चरण सिंह भी थे और बीवी सी ये भी थे पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो चंद्रशेखर जी थे यह पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, इन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पश्चिमी घाट हो जाएंगे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया। तो 1973 हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर SO2 एंड सल्फर ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 यानी 3 दिसंबर 1984 का हुआ था। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जरूर जवाब दीजिएगा कि जो भोपाल गैस संयंत्र हुआ था दुर्घटना, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो 44 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्ययान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है। तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है। तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबलता के कारण तेज या मंद सुनाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो 47 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बढ़िया होंगे, बेटर होंगे चालन। तो ठोस में किस माध्यम से होते हैं, चालन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम लोग लगभग आधे प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो का आखिर तक बने रहिए। बीच में स्किप कर कर जाते हैं उनके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग देखें ही नहीं जो बीच में स्किप कर देते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर 20 से 25 मिनट पढ़ने की क्षमता नहीं है तो आप सोचिए कि आप क्या करोगे। इसलिए आप किसी का भी वीडियो देखिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा किसी का भी देखिए, आखिरी तक ज़रूर देखिए, आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, जितना आपको जोर लगाना है लगा लीजिए, इसके बाद पता ही है कि क्या होने वाला है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और तरंगदैर्घ्य इसका बहुत अधिक होता है लाल रंग का। इसलिए इसे हम लोग रेलवे सिग्नल, ट्रैफिक लाइट में यूज करते हैं, क्योंकि दूर से ही काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, मतलब नज़र आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है। तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बीटा किरण का। यहाँ पे आयनन क्षमता की बात करें, अगर वेधन क्षमता की बात करेगा तो गामा किरण हो जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन के अच्छे से समझ कर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी मिल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी 51 का यहाँ पे बी हो जाएंगे, सॉरी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। एक ही जैसा था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में HCl भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ब्यूटेन हो जाएंगे LPG का प्रमुख घटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, CO+N2, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलेराइट किसका अयस्क है? तो 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी निकेल का मिलेराइट अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लाल ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चपटे कृमि किसके द्वारा होता है? तो बात कर रहा है चपटे कृमि, तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ज्वाला कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कर्ण अस्थिया नहीं है? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ह्यूमरस। ह्यूमरस हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मल्टोज, जो कि मोनोसेक्राइड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी वर्जिलियस ने किए थे प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ कि काला जार किस परजीवी के कारण होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लिस्मेनिया डोनावानी। तो लिस्मेनिया डोनावानी के कारण काला जार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उच्च श्वासन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? जब भी हम श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उसे हम लोग उद्धश्वासन बोलते हैं, तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 70% ऑक्सीजन को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं हम लोग, या उन्होंने ही कंप्यूटर सर्वप्रथम बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है 64 का। तो 64 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो 65 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, 36। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी रोजर बिन्नी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साहित्य का नाम है साहित्य लहरी, तो साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 68 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब 69 को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, बिहार राज्य से यह बिलोंग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो 70 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चीन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, या मतलब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो डॉन हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकारी की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3 श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो हिंडनबर्ग हो जाएंगे, तो 75 का बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो 76 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नरगिस दत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एमुंडसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो 79 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, INS कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेड कॉलर जॉब, मतलब खतरे की जॉब। अब यहाँ पे 81 से लेकर मैथमेटिक्स का प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो का स्किप कर और रोक कर जरूर एक बार आप लोग सोल्व कीजिएगा। वैसे मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा तो टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा अगर आप लोग की आवश्यकता हो तो चलिए हम लोग हिंदी का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 91 से हम लोग चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो अशुद्ध बोल रहा है, तो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पे हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होंगे। तो इति जोड़ आदि, यानी 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो 10 आनन, जिसका 10 हो आनन, यानी 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हिरण्य, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टू हैव एन इचिंग प्लान, तो इसका इडियम फ्रेज पूछ रहा है। तो 96 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट का पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एनहिलेटरी, एनहिलेटरी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या हो जाएंगे? सेम मीनिंग पूछ रहा है एक्सप्लिसिट का, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी स्पेसिफिक। और नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, तो कुत्ते रखने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? केनेल।
तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि अ पेयर ऑफ इर्निशिया जेसस डॉट 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 ओवर द फॉरेस्ट एस्टरडे। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फ्लू हो जाएंगे। तो ये थे आज का 100 प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बिल्कुल हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, आपका कितना स्कोर आया। वैसे आप लोगों का 60 से 70 का बीच में अगर सही हुआ होगा तो आप लोग कहीं ना कहीं बेहतरीन यानी कुछ हद तक सेफ जोन में है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक जरूर आप देखिए, आप किसी का भी सेट देखिए आखिरी तक देखा कीजिए, क्योंकि बीच में स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके अंदर 100 प्रश्न पढ़ने की क्षमता नहीं हो तो बताइए आगे कैसे जॉब कर सकते हैं। इसलिए आप अपने अंदर क्षमता बनाइए और मन से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए, और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।